मेरी दिल से हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी पहले भी था, मगर इस बार इतनी खुशी क्यों हुई? उन्होंने दिखाया, अच्छा, दुनिया ने देखा। मैं मानता हूं कि बंदूक का डर है। पुलिस महकमा दिन रात आपके साथ होता है, ड्यूटी देता है, ये तमाम मसाइल हिफाजत हैं। करता है, मगर रिस्क अलाउंस पुलिस महकमे को अभी तक देखिए, 75 रुपए है। जब हम एमएलए थे पहली बार, डेली वेजर्स का मामला है, डेली वेजेस वो मामले हमने हल करने हैं। सीपी वर्कर्स के मामले हल करने हैं, होम गार्ड्स के, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, ये जो तमाम लोग हैं, एमजी नरेगा, ये तमाम मसाइल जो पिछले के स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट जो है, वो हड़ताल पे बैठे हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा वो उनसे भी मेरी बात हुई है। रविंद्र रैना जी खुद ही सबकी बात कर रहे हैं, क्यों खुशी क्यों है? मैं लोगों का एक खिदमतदार हूँ, मैंने हमेशा खिदमत की है। खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, हम कश्मीरी हैं हिंदुस्तानी, हम कश्मीरी हैं तैयार। वो चाहे श्रीनगर के थे, बड़गाम के थे, गांदरबल के थे, पुलवामा के थे, कुलगाम के थे, शोपियान के थे, या वो नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से थे, कुपवाड़ा से थे, हंदवाड़ा से थे, सुंबल सोनवारी से थे, बांडीपुरा से थे। और इस वक्त हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए मौजूद है रविंद्र रैना, जिन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर लाल चौक यानी कि ऐतिहासिक जगह पे जो है झंडा लहराया 32 साल बाद। रविंद्र रैना जी, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, 32 साल बाद जो है आपने तिरंगा लहराया, पूरे हुजूम में लोग आए, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? हमारे मुल्क की आज़ादी को 75 साल पूरे होने पर पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में लिया गया है। और आपने देखा होगा, जब वादी कश्मीर के अंदर इस अभियान को हमने शुरू किया, वो लाल चौक, यहाँ जाने पर भी वहाँ एक मुसीबतों का अंबार टूटता था। उस लाल चौक के अंदर किस तरीके से कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के नौजवानों ने, वो चाहे श्रीनगर के थे, बड़गाम के थे, गांदरबल के थे, पुलवामा के थे, कुलगाम के थे, शोपियान के थे, या वो नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से थे, कुपवाड़ा से थे, हंदवाड़ा से थे, सुंबल सोनवारी से थे, बांडीपुरा से थे, एक शोपियान से थे, तमाम नौजवान अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वे लाल चौक पहुंचे। पूरी दुनिया ने देखा, ये कश्मीर है जिनके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा और अपने मुल्क हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत है। ये सारी दुनिया ने ये नज़ारा देखा। मैं कश्मीर के अपने नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने लाल चौक के अंदर तिरंगा रैली करके पूरी दुनिया को दिखाया। रैना जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, तिरंगा बड़े पैमाने पे लहरा रहा, आपकी ये बात भी दुरुस्त है, मगर इतनी खुशी आपको क्यों हुई तिरंगा लहराने पर? मुझे खुशी इसलिए हुई, मैं जानता हूं कि कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। इससे पहले भी कश्मीर के साथ थे, सुनिए ना, कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे, जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान के हमलावरों को बारामूला से खदेड़ के बाहर निकाला था। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे, जिन्होंने बारामूला में 1947 में तिरंगा झंडा लहराया था और नारा दे दिया था, पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, हम कश्मीरी हैं हिंदुस्तानी, हम कश्मीरी हैं तैयार। आप मानते हैं कश्मीरी हर कोई हुब्बुल वतनी का जज्बा रखता है? हुब्बुल वतनी का जज्बा है। चंद लोग हैं जो माशरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चंद हैं। इसलिए जब चारों तरफ कश्मीर के लाल चौक में तिरंगे ही तिरंगे थे, मैं खुश हो गया कि आज पूरी दुनिया को वो पैगाम चला गया कश्मीर से कि कश्मीरी दिल से हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी पहले भी था, मगर इस बार इतनी खुशी क्यों हुई? उन्होंने दिखाया, अच्छा, दुनिया ने देखा। मैं मानता हूं कि बंदूक का डर है, ग्रेनेड, पिस्तौल, गोलियों का डर है। कोई भी आदमी घर से बाहर निकलते समय 10 बार सोचेगा। लेकिन जिस तरीके से कल एक जन सैलाब लाल चौक में उमड़ा, हाथों में तिरंगा झंडा लेकर, उसमें 98% लोग कश्मीर के थे, कश्मीरी मुसलमान थे, कश्मीरी नौजवान थे। पीएचडी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं
किसी पर कोई सियासी तनकीद नहीं करूंगा। नहीं, क्या लगता है पीएचडी खुश होंगे? देखिए, मैं इस किस्म की पॉलिटिक्स कभी नहीं करता कि मैं किसी को बुरा भला कह के मैं सियासत नहीं करता हूं। हम वो सियासतदान हैं कि जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। बस हमको अवाम की खिदमत करनी है, लोगों का भला करना है, गरीबों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों का हमदर्द बन के आपने काम। विकास की बात की सर, बात करेंगे कई अरसे से फाके स्टूडेंट जो हैं, एस्पिरेंट जो हैं, वो हड़ताल पे बैठे हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा वो उनसे भी मेरी बात हुई है, उनसे भी मेरी बात होती है। सबको उनका हक मिलेगा। एक ज़माना था कि गरीब को हक नहीं मिलता था, गरीब दर दर की ठोकरें खाता था, गरीब परेशान होता था, लेकिन गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज मोदी साहब है, एक बटन दबाता है तो जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनके खातों में 6-6 हज़ार आता है। किसी के दरवाजे पर नहीं जाके बोलना पड़ता कि हमारे खाते में डालो। मोदी साहब खुद बटन दबाता है तो काश्तकारों के खातों में 6-6 हज़ार। वहीं गोल्डन कार्ड, ऊपर वाला ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई हो जाए तो 5-5 लाख रुपया कौन देता है एक साल का? उस गोल्डन कार्ड से मोदी साहब फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, और जो ई श्रम कार्ड हैं गरीबों के लिए गांव-गांव में मकान, टॉयलेट, बाथरूम, पीने का पानी, महकमा जो हमेशा आपके साथ होता है सर, ये सब पुलिस महकमा जो हमेशा आपके साथ। जी। जब मोदी साहब ने ये गरीबों के काम किए, आज रियासत जम्मू कश्मीर के हर गरीब आवाम को ये महसूस होता है, ये बीजेपी की हुकूमत दिल से आवाम का भला चाहती है और बीजेपी की हुकूमत दिल से लोगों की खिदमत कर रही है। यही खिदमत खलक है। कई एसपीओज ने अपनी जान गंवाई, पुलिस महकमा दिन रात आपके साथ होता है, ड्यूटी देता है, ये तमाम हिफाजत करता है, मगर रिस्क अलाउंस पुलिस महकमे को अभी तक 75 रुपए है। जब हम एमएलए थे, पहली बार हमने पुलिस की, जब असेंबली के अंदर पुलिस वालों की बेहतरी के लिए डिस्कशन हुई थी तो रविंद्र रैना ने लाई थी। रविंद्र रैना अपने पुलिस के जवानों के लिए लड़ता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे ऑफिसर्स हों, हमारे जवान हों या एसपीओज हों, यहाँ तक कि वीडीसी के लोग हों। अगर पुलिस वालों के लिए कोई उनका वकील बन के उनके हक की आवाज़ बुलंद करता है तो रविंद्र रैना है, क्योंकि ये पुलिस वाले हमारे इस मुल्क के रखवाले हैं, अमन के रखवाले हैं। दुश्मन से मुकाबला करके इन्होंने जो है यहाँ अमन कायम किया है और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। एक दूसरा केवल पुलिस वालों का या एसपीओ का मामला नहीं है, यहाँ डेली वेजर्स का मामला है। डेली वेजेस वो मामले हमने हल करने हैं, सीपी वर्कर्स के मामले हल करने हैं, होम गार्ड्स के, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, NYC, ये जो तमाम लोग हैं, MG नरेगा, ये तमाम मसाइल जो पिछले कई सालों से अटके पड़े हैं, इस तमाम मसाइल हम हल करेंगे। रविंद्र रैना जी खुद ही सबकी बात कर रहे हैं, क्यों खुशी क्यों है? मैं लोगों का एक खिदमतदार हूँ, मैंने हमेशा खिदमत की है। खिदमत खलक करना, गरीबों की मदद करना, नर सेवा नारायण सेवा। अगर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रैना जी बनते हैं तो क्या बड़ा ऐलान करेंगे जम्मू कश्मीर के आवाम? हर गरीब को उसके घर में उसका हक मिलेगा, हर गरीब को। कोई किसी को कोई दरबदर नहीं कर सकता, किसी को कोई तंग नहीं कर सकता, किसी का हक नहीं कोई खा सकता, यह गारंटी से कहता। अगर रविंद्र रैना जी आ जाते हैं सरकार, चलिए ये तो ऊपर वाले के हाथ में, इंशाल्लाह अगर आप ऊपर वाले के हाथ में होती, कैजुअल लेबर्स का इंशाल्लाह फिर पक्का हो जाएगा। मैं कहता हूं हमारा काम है, इंसान के दिल में नेक नियति होनी चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए, जो दिल में है वही जुबान पर बात होनी चाहिए, और इस दिल में गरीबों की खिदमत करने का जज्बा होना चाहिए। जज्बा है, ऊपर वाला मददगार होता है, ऊपर वाला फिर मददगार होता है। खैर, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना, जिन्होंने बड़े पैमाने पे जो है कल झंडे लहराए लाल चौक में, और इसी के साथ साथ बड़े बड़े वादे भी किए हैं। आप देखने वाली ये बात है कि कौन से वादे जो है रविंद्र रैना जी पूरे करते हैं। कैजुअल लेबर्स की बात की, डेली वेजेस की बात की, पुलिस महकमे की बात की, और इसी के साथ साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात की। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।